हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हम एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गूगल पे इनकम टैक्स लॉगिन भी टाइप कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल या इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स पोर्टल टाइप करेंगे तो incometax.gov.in जो है वो पोर्टल की वेबसाइट आएगी। वहाँ पे हम ई पे टैक्स है, क्विक लिंक है ऊपर एक, उसमें नीचे ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे ओटीपी जाएगा। ये आपका पैन नंबर और ये आपका नाम कंफर्म कर सकते हैं आप यहाँ से। ये ओके है तो आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी, फी एंड अदर पेमेंट। तो हम इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 है। तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 है। इसमें यहाँ पे जब हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो वो नीचे शो भी कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर इज 23-24 फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर 24-25। एडवांस टैक्स हम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। जितना भी एडवांस टैक्स हमें पे करना है हम उसका अमाउंट डाल देंगे। मैं एक टोकन अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ, अमाउंट शो कर रहा है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटी के थ्रू आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक पे क्लिक कीजिए। जिसमें यहाँ पे आईसीआईसी बैंक किया है, नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार इसको आप रीचेक कर लीजिए। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, एडवांस टैक्स, पेमेंट, नेट बैंकिंग, बैंक नेम आईसीआईसी बैंक, अमाउंट इज 10 रुपीज विच आई हैव मेंशन्ड। सो पे लेटर और पे नाउ, सो पे नाउ पे क्लिक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कीजिए एंड सबमिट टू बैंक कीजिए। ये आपके पास एक डिटेलिंग आपके सामने फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। पेज जो भी आपका अकाउंट, अगर आपका करंट अकाउंट है तो एज ए कॉर्पोरेट यूजर पे करना होगा, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो पे एज ए रिटेल यूजर। इसके बाद आपको अपने बैंक के क्रेडेंशियल डालने हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड। बैंक से अमाउंट पे हो जाएगा, ओटीपी आएगा और उसके बाद लास्ट में एक चालान जनरेट होगा। वो चालान आपको जरूर सेव करके रखना है। उस चालान में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आईटीआर में डाली जाती है। तो वो लास्ट में जो चालान जनरेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेव करके रखना है। वीडियो में बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन।